कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? तुम्हारी याद आ रही है। निवाला हलक से नहीं उतर रहा। खा लो प्लीज, खा लो प्लीज। ठीक है, तुम साथ रहो। एडला का क्या बना? बात रह गई। एक लम्हे के बिना सोचे मैंने हाँ कह दी थी, मगर एलिफ को छोड़कर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं कहीं मिल लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मुस्तफा, आ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं। बस डर लगता है कि जब तुम कमरे में आओगे और फिर हर बार की तरह वो तमाशा लग जाएगा। इसलिए तो आया हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नायला आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जेलस तो थी मगर उतनी नहीं थी शायद। आप तो जानती हैं उसको। नहीं मुस्तफा, तुम गलत समझ रहे हो। इसे सिंपल जेलसी नहीं कहा जा सकता। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, और यकीन मानो मेरे लिए सब बहुत अजीब है। खुदा के लिए मैरी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। मुझे तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मैं नायला की तरफ से बेहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए आप। मुस्तफा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दिल पे मत लो, और इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे शौहर के ऊपर से हाथ हटाइए। नायला। लो जी। नायला, हम इस हाल में इस घर में कैसे रहेंगे? तो फिर मत रहिए ना मैरी, जबरदस्ती थोड़ी है। नायला, पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज्वेलरी शॉप पर गलत समझ लिया था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है मेरा। ये क्या है? पहले तुम बच्चे के कमरे में कदम नहीं रखते थे और अब निकलते ही नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर किसी के इतना करीब हो। नायला, तुम होश में तो हो? ये बच्चों का कमरा है, यहाँ ऐसी बात नहीं करोगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलो। चलो। सही सुना तुमने, बाहर निकलो। नायला, जाओ, पहले अपने शौहर से बात करो, फिर आना। चलो। बस करो नायला, चलो। मैरी, एक बात कहना चाहूंगी मैं। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। सुना नहीं? कहना क्या चाहती हूँ? आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर लुटा दी है। इतनी अकेले हैं कि दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करती है, और ऊपर से अपनी हालत तो देखिए। एक कमरे से दूसरे कमरे उन लोगों को तसल्ली देती है जो आपको पूछते भी नहीं। कितनी बेबसी है ना ये। कभी सोचा है आपने इस बारे में? नायला, अभी बाहर निकलो फौरन। मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दे मुझे। नायला, तुम्हें कुछ होश भी है कि क्या कहा उनसे? पता नहीं क्या क्या कह जाती। कुछ शर्म भी आती है तुम्हें? खबरदार, जो मेरे सामने किसी और औरत के लिए जुबान खोली, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा मुस्तफा। अब और बुरा होने के लिए क्या रह गया है नायला? कभी कभी तो लगता है बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। बता रहा हूँ, तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी और को जरूर पहचान गए हो, वो भी मैरी को। शर्म करो। देखो, अगर यही सब करना है तो मैं सो जाऊंगा अंदर जाके। तुम पर अफसोस है मुझे। बीवी को हकदार कहने के बजाय सोने का बहाना बनाकर मुझसे दूर जा रहे हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मुस्तफा। तो क्या करूं नायला? क्या सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, दुश्मन खत्म नहीं हो रहे, मैं किसी से मिल नहीं सकता। आखिर मेरी भी कोई अपनी जिंदगी है। तुम मुझ पर पहली बार चीखे हो, वो भी किसी और औरत के लिए। तुमने अभी भी वही रट लगा रखी है नायला। मुस्तफा, रुक जाओ। मुस्तफा, प्लीज दूर मत जाओ मुझसे। यही सोचो मेरे पास। देखो, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो खुदा के लिए खामोश रहना। अगर मैंने उस औरत को इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी नायला नहीं। पर ये अचानक मुस्तफा को क्या हो गया है? लगता है उस औरत ने इसके दिल में जगह बना ली है।